तो मैं बहुत सालों से कहानियां कह रहा हूँ, ठीक है। थिएटर करता था, साथ में मैंने कहा कि अपना एक आर्ट अलग से डेवलप करते हैं, कहानी कहने का आर्ट। और थोड़ा सा बोलने में ठीक था, उतार चढ़ाव ये सब चीजें समझ आ गई थी। मैंने कहानी कहना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा काम चल निकला। स्कूल्स में बुलाया जाता था, कॉलेजेस में, बड़े बड़े सेमिनार्स में, और वहां मुझसे कहानी कहने के लिए लोग कहते। मेरी कहानियां फेमस होने लगी, लोग मुझे जानने लगे, नाम, शोहरत, प्रसिद्धि सब मिलने लगा। लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगता था यार कुछ कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। कहानी कहना मजा नहीं आ रहा है, पैसा भी बहुत मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, लोग पसंद भी करते हैं, और मजा नहीं आ रहा है। मतलब वो, क्योंकि एक मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, मजा चाहिए मुझे हर चीज में, मजा, तो मजा नहीं मिल रहा था, वो किक नहीं मिल रही थी, ठीक है। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे पास ऐसे ही बैठे बैठे सीसीआरटी दिल्ली से फोन आता है और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, क्या उसमें आप हमारे लिए कहानी कहेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है, आदमी इंडिया में आदमी कुछ भी करे, अगर उसको सरकार से रिकॉग्निशन मिल जाए, है ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न कुछ मिल जाए, उसको लगता है मैं कंप्लीट हो गया, मतलब सरकारी स्तर पे मेरे काम को सराहा गया। भले कुछ भी हो, उसकी चाहे ना वैल्यू हो, कुछ भी हो, तो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने इसको बहुत बार रिजेक्ट भी किया है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये कमाल की बात हुई है कुछ तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं एक मैम थी जिनका फोन था, मैंने कहा मैम मैं तैयार हूँ, क्या करना होगा मुझे। बोले कि आप दिल्ली आ जाइए। तो बहुत बढ़िया, कब आना है, आप कब आ सकते हैं। मैंने कहा अभी आ जाऊँ मैं, तो मेरे क्या है, हम आर्टिस्ट पकड़ लोग होते हैं, बैठे बुलाया चलो कभी आ जाऊँ। बोले ठीक है आप तैयारी कर लीजिए, 2 दिन में आप दिल्ली आ जाइए हमारे ऑफिस में, और मंडे को हम इस पे बात करेंगे। कहा ठीक है। भाई साहब, जिंदगी में पहली बार दाढ़ी करी मैंने। उससे पहले मेरे पिताजी बोलते बोलते थक गए, दाढ़ी बना ले, दाढ़ी बना ले, इंसान लगेगा, दाढ़ी बना ले, जानवर लगता है। मैंने कहा पापा मेरे दाढ़ी का कोई रोल मेरी कहानियों में है ही नहीं, मैं जो बोलता हूँ ना उससे पैसा मिलता है, फालतू दाढ़ी पे और 15-20 रुपए क्यों खराब करूँ, टाइम और जाएगा, और आलसी आदमी हूँ मैं, अपनी धुन में पड़ा रहता हूँ। और उस टाइम मुझे लगा नहीं यार दाढ़ी तो बनानी पड़ेगी, वहां चेहरा देखेंगे लोग। सूट पहना पहली बार, उससे पहले निकर में भी जाके कहानियां कह आता था, क्योंकि लोग उसमें भी पसंद कर रहे थे। सारा कुछ जो इंसान करता है ना ऑफिस जाने के लिए, ऐसा सब कुछ किया, सूट, टाई, जूते, पॉलिश, ये वो, पूरी तैयारी। 2 दिन बाद वहां जाना था, तो थोड़ा अच्छा फील भी कर रहा था, ओवर थोड़ा सा प्राउड भी हो रहा था। सरकार ने बुलाया, ऐसे मामूली बात थोड़ी है। पापा मेरे टीचर है, मैंने कहा आप राजस्थान गवर्नमेंट में टीचर हो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, बड़ा आदमी है। तो दिल्ली जाना था, तो पापा ने कहा बस टिकट बुक। मैंने कहा बस कैसी बात है, बस में जाऊंगा मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फ्लाइट से जाऊंगा, आप प्लेन की टिकट बुक कराओ। बाप तो लगा बेटा सही है। फिर बोला कि मैं छोड़ दूंगा तेरे को एयरपोर्ट। मैंने कहा क्यों, टैक्सी बुक करो, मैं ऐसे थोड़ी मैं आप छोड़ दोगे मोटरसाइकिल पे और मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा वो सब गया, अभी वो सब नहीं है, आप स्टेट लेवल से मत सोचो, आप सेंट्रल लेवल से सरकारी अधिकारी, तो सरकार ने बुलाया है, आप सरकार के लिए काम करते हो, मेरे को सरकार ने बुलाया है। तो वो फूल रहा था गुब्बारा धीरे 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 धीरे। तो पिताजी को पता पड़ता है, पिताजी ने कहा भूलने दो, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो तैयार व्यार होके बकायदा उस दिन फ्लाइट में गए हैं, सूटकेस भी लिया है वो टायर से चलने वाला, हाथ में भी कौन उठाए, बड़े अधिकारी नहीं उठाते ना, तो सूटकेस को टायर वाला सारा वो ऐसा लवाजमा तैयार हुआ। पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, उतरा, वहां से भी टैक्सी बुक करी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तक गया, सीसीआरटी में एंटर हुआ। एंटर होते ही देखा सामने गया, तो शायद वही मैडम होंगी, क्योंकि आवाज से वो जैसी लग रही थी उस हिसाब से मुझे लगा वो वही होंगी। और जनरली क्या होता है, अपने एक दिमाग में होता है कि जो रिसेप्शन पे बैठी वो लेडी खूबसूरत होती है, एक परसेप्शन होता है, वो इतनी नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा महिलाएं खूबसूरत नहीं होती, सारी महिलाएं खूबसूरत होती है, पर वो ठीक ठाक लगी। तो मेरा पहला एक जो ये था ना, हल्का सा ऐसा हुआ, इतना तैयार होके गया, दाढ़ी बनाई, पहली वहीं पढ़नी थी और कहाँ पड़ेगी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा, मतलब मेरी इस तैयारी का कोई फायदा नहीं हुआ। शॉकिंग।
सामने कोई अधिकारी दिल्ली का कोई बैठा है, रिसेप्शन पे फोन आया तो अच्छा कोई होना चाहिए। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, एक लेवल नीचे उतरे, एक पायदान नीचे उतरे। मैंने जाते ही कहा मैम मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कहानीकार हूँ, आपका फोन आया था। तो वो तब तक उनका ध्यान ही नहीं था, वो नीचे। और अच्छा, खूबसूरती के साथ एटीट्यूड हो तो समझ में आता है। यहाँ खूबसूरती नहीं थी लेकिन एटीट्यूड पूरा था। तो वो भी मेरे लिए शॉकिंग था कि यार किस बात पे इतराना, आप इतराओ, कुछ हो तो इतराओ समझ में। वो तो देख रही नीचे। फिर मैंने दोबारा बोला मैडम मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं उदयपुर से, हाँ आपका फोन आया था। वो देखी कहती मैंने कब किया। भाई साहब, अब पिताजी की बात याद आ रही थी कि भाई बस में ही चला जा, वो लेवल तो वो था। ठीक है, ये हुआ। मैंने कहा मैम फोन आया था बकायदा 2 दिन पहले। अच्छा हाँ मैंने आपको फोन किया था, आप उदयपुर से। मैंने कहा हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। अरे मैं वेट किसी का नहीं करता हूँ, मैं कहानीकार हूँ, कलाकार हूँ, मैं क्यों वेट करूँ, मैम किस लिए बैठना पड़ेगा। बोले कि आपका इंटरव्यू है। ये लो, सब बेकार। गुस्सा तो ऐसा आया कि मतलब रिटर्न फ्लाइट अभी ले लूं। किस बात का इंटरव्यू, मैं किसको इंटरव्यू दूं। इंटरव्यू नहीं देना था इसलिए तो कभी नौकरियों में नहीं पड़ा, कलाकार बना, नौकरी नहीं करनी थी, इंटरव्यू नहीं देना था, इस तरह के पचड़ों में फंसना नहीं था। लेकिन नहीं, तो साहब इंटरव्यू बैठा। मैंने कहा इतना दूर आ ही गया हूँ, वहां जाके पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कुछ तो करके जाऊं। बैठा इंटरव्यू के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कोई जवाब नहीं। जवाब छोड़ो, पानी कोई नहीं पूछ रहा है, चाय कोई नहीं पूछ रहा है, और मैडम ऊपर देख भी नहीं रही है। ज्यादा गुस्सा तो ये भी था यार, कम से कम 1-2 नजर देख तो लोग, कुछ तो वोट और उसकी तैयारी का कुछ तो फायदा हो। आधे घंटे तक कोई हलचल नहीं। फिर गया मैं, मैडम आधा घंटा हो गया, प्लीज बताइए, मुझे बाकी काम भी है, जाना है। हाँ बैठिए आप, अभी आ रहे हैं वो। 15 मिनट फिर वेट किया। 15 मिनट के बाद मैडम कहती है आप उस रूम में चले जाइए। कहा ठीक है चलो। मैं कहा सूटकेस साथ ले जाऊं, यही रखूं। बोले रख दीजिए आपकी इच्छा हो तो। जवाब भी थे कि उनके कितने कमाल के थे। ठीक है, सूटकेस रखा, गेट खोला, अंदर एंटर हुआ। सामने 3 लोग बैठे थे। जाते से ही पता है उन्होंने पहली बात क्या कही। अब जो अभी आप सबके दिमाग में चल रहा है ना, आपके अंदर जो हलचल चल रही है ना, जो क्यूरियोसिटी चल रही है ना, वो बेसिकली है ये। तो कहानी सुनते वक्त जो श्रोता हैं उनका डोपामाइन लेवल बहुत बढ़ जाता है। आपके अंदर अभी डोपामाइन खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है। कैसे, मैं उसके उदाहरण भी देता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरे सूट का कलर इमेजिन किया ईमानदारी से कि यार ये कलर का सूट सर ने पहना था? आपने किया? कितने लोगों ने वो टायर वाला सूटकेस देखा? कुछ लोगों ने एयरप्लेन में बैठने वाला वो फील भी ले लिया होगा। कुछ लोगों ने पिताजी को भी, अपने पिताजी को भी देख लिया होगा, मेरे पिताजी किस तरीके से चीजें करते। मैंने ये सब डिटेल में आपको नहीं बताया, पर आप सबने वो इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रही। तो बेसिकली जब कहानी कहते हैं, तो जब डोपामाइन बढ़ रहा होता है ना, तो आपके अंदर फोकस, मोटिवेशन, मेमोरी, ये सब चीजें क्रिएट करता है। और सस्पेंस, कि जैसे ही रूम खोला, अंदर गया, उस आदमी ने क्या कहा होगा, तो आप लास्ट उस बैठ गए, यार कहा क्या ये बता दो, बाकी तो सब ठीक है, जान भी ले लो लेकिन बताओ तो सही उसने कहा क्या। तो वो है उसके टिप्स, सस्पेंस क्रिएट करवा देता है हमारे अंदर। ऐसा लगता है हम क्लिफ पे लटके हुए हैं। क्लिफ मतलब पहाड़ की चोटी पे, या तो गिरेंगे या ऊपर जाएंगे। अभी हो रहा है सर, या तो गिराओ या ऊपर ले जाओ, पर बताओ तो सही कहा क्या उस आदमी ने, अंदर एंटर होके कौन बैठा था सामने। बेसिकली ये है डोपामाइन लेवल।